Hello student, welcome to the first lecture of JEE of chapter number 3 matrices and chapter number 4 determinant. Almost determinant और matrices के JEE concept part combine है. So today we will start with the which one main of the word matrices part and then we will move towards the determinant portion. दोनों almost combine है. अब यहाँ पे बात करनी हो तो first of all we will talk about a few of the theoretical part that we have to see. Few new names, few नए टाइप के मैट्रिसेस हमें देखने हैं. अब यहाँ पे जो देखना है that is first one topic that we have to talk about that is called as the triangular matrices. Triangular matrix. Triangular matrix normally होगा for any square matrices which have a order higher than the which one 3. 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर वाले कोई भी मैट्रिसेस होंगे तो उसमें ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो सकते हैं. That will have the which one two type of matrices will be called triangular matrices. एक लोअर ट्रायंगुलर पार्ट जहां पे सारे लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 होंगे, बाकी के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है, बट दिस लोअर ट्रायंगुलर पार्ट ये 3 एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर पार्ट विल बी अ 0. या तो उल्टा हो सकता है, that will be a which one upper triangular part will be a 0. That means here A B C. Then what we can say here D E F. ये अलग अलग एलिमेंट होंगे बट अपर ट्रायंगुलर में ये 3 एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर पार्ट के क्या होंगे 0. सो ये दोनों कहे जाएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. सो अगेन रिपीट कराओ, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में या तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 होंगे या तो अपर ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा होगा उसके एलिमेंट 0 होंगे, बाकी के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं. हाँ, ए बी सी डी ई एफ में से एक का 0 हो सकता है, तब भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहा जाएगा. बट मेनली ये 3 0 या ये 3 0 हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ व्हिच वन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में मेनली याद आपको सिर्फ ये एक टर्म रखनी है, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस. मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in triangular matrices. In triangular matrix of order n, of the order n. Order n का मतलब it will be n cross n matrices. Triangular matrix स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं आएगा. तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे n इंटू n माइनस 1 बाई 2. जैसे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, क्लियर, तो n 3 हुआ तो 3 इंटू 3 माइनस 1 2 6 बाई 2 3. देखो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है, इससे ज्यादा 0 हो सकते हैं. मैंने अभी बोला ए बी सी डी ई एफ में से कोई एक आध 0 हो सकता है, यानी कि 3 से ज्यादा 0, बट ये 3 0 तो फिक्स होने ही चाहिए, या तो अपर ट्रायंगल में या तो लोअर ट्रायंगल में. देन इट विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. क्लियर. ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बाद सेकंड टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूं वो तो हमने पढ़ा हुआ है, that will be called as the which one diagonal matrix. That is the which one normal matrix we have talked about. Diagonal matrix will be a what kind of matrix? If in a matrices A अगर मेन डायगोनल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टॉप टू द राइट हैंड साइड बॉटम ये कोई भी एलिमेंट हो, बट इसके अलावा उस रो में बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0, इज कॉल्ड एज द व्हिच वन डायगोनल मैट्रिक्स. अब इसकी डेफिनेशन याद रखनी हो तो इट्स डेफिनेशन विल बी लाइक दिस वन. मैट्रिक्स ए will be in form of what you can say Aij.
n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये जो aij यानी कि अंदर के जो एलिमेंट होंगे a11, a12, a13, उस एलिमेंट में aij विल बी अ जीरो, जहां पे रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है, यानी कि a12 जीरो, a13 जीरो, रो और कॉलम नंबर सेम नहीं है, a21 सेम नहीं है जीरो, जहां पे रो और कॉलम नंबर सेम हो वो एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो एबीसी उसमें से एक आध एलिमेंट जीरो हुआ तब भी वो डायगोनल कहा जाता है। सो ये मेन याद रखना है। अब इसमें भी मिनिमम कितने जीरोस होंगे, सो यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखना है मिनिमम नंबर्स ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर्स ऑफ जीरोस in diagonal matrix, in a diagonal matrix of order n ऑर्डर वाले डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे n इंटू n माइनस वन। यहां पे n 3 लो तो 3 इंटू 3 माइनस वन 2, 3 इंटू 2 6, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम 6 जीरोस होंगे। अपर ट्रायंगल जीरो, लोअर ट्रायंगल जीरो, बीच के सारे जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ये 2 क्रॉस 2 हुआ, ऐसा ही 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स देखना हो 4 क्रॉस 4, सो इट विल बी A 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0, and the fourth row that will be a which one 0 0 0 and D। तो यहां पे देखो A11, A22, A33, A44, जहां पे रो और कॉलम नंबर सेम है, उसके अलावा लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, सारे एलिमेंट जीरो। सो दैट्स विल बी द व्हिच वन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फर्क क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में अपर और लोअर दोनों ट्रायंगल जीरो होंगे। अगर यही टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो या तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो होंगे या तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। क्लियर अबाउट दिस वन? सो ये डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थोड़ा सा इसमें मेनली एमसीक्यू में पूछने लायक चीज ये है कि एन ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कोई भी दिया गया तो उसमें मिनिमम कितने जीरो आ सकते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n n-1/2 और द व्हिच वन डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो विल बी n into n-1/2। क्लियर? लिख लो ये। Okay. Now we have to talk about the further part. That will be which one? Multiplication properties of a matrices. ये प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। एक दो नई प्रॉपर्टीज आएगी, बट यू हैव टू रिमेम्बराइज ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज वेरी केयरफुली। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के लिए जब भी बात कर रहे हैं, अगर कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट A into B and B into A will not be equal, will not be equal। गाइड और वो हर बार इक्वल नहीं होंगे। हाँ, सर्टन केसेस में ए बी इंटू बी इक्वल हो सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में कम्युलेटिव लॉ डजंट सेटिस्फाई, यानी कि ए बी और बी है मोस्टली इक्वल नहीं होंगे, बट सर्टन केसेस में इट मे बी इक्वल। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी दैट एसोसिएटिव लॉ इज करेक्ट, यानी कि ए इंटू बी सी will be equals to what? AB into C, वो करेक्ट है। ऑर्डर सेम ABC ABC, पहले B और C मल्टीप्लाई करो, फिर वो उसका A के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि A इंटू BC करो, या तो पहले A इंटू B AB
करो, फिर ए बी का सी से मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों सेम होगा। सिमिलरली द विच वन थर्ड प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे बोलते हैं। तो a मल्टीप्लाइड इनसाइड, सो ए बी इंटू ए सी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो पहले इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हो वो निकालो, उसका ए से मल्टीप्लाइड करो, या तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड पहले कर दो और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, बोथ हैव द सेम आंसर। क्लियर? Next property that we have to talk about, that is the fourth property, that in sum of the matrix multiplication, if AB is equals to minus BA, क्या AB is equals to what? Minus BA. अगर AB और is equal to minus BA आ रहा है, then what we can say, A and B are called, A and B, they will be called which one? Anti-commute matrices, anti-commute matrix। ये सिर्फ एक वर्ड है, इसका ज्यादा कुछ नहीं है, बट समटाइम्स मैट्रिक्स के लिए ए बी इज इक्वल टू माइनस देने की जगह ये वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, एंड देन उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये वर्ड याद रखना है, नया वर्ड है एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट का मतलब ए बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? माइनस बी ए, देन ए एंड बी आर बीच वन एंटी कम्यूट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट विल बी व्हाट? फिफ्थ वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज एनी मैट्रिसेस इनटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इनटू मैट्रिक्स will be equals to what you can say matrix itself। ये तो आपको पता ही है प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज, अब ये जो प्रॉपर्टीज है वो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स के लिए बात करते हैं, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो उसके पावर के लिए बात कर रहे हो। तो सिक्स से जो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, दैट प्रॉपर्टीज विल बी for what kind of a matrix we are talking about? Square matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करें तो 6 1 a raised to n multiplied with the a raised to n, so it will become a raised to m plus n, matrix A for any square matrix A, right? A का कोई भी पावर है into another power have a raised to any power will be added। same way पावर रेस टू पावर हो तो इट विल बी पावर मल्टीप्लाइड, सो ए रेस टू एम एन होगा, या ए रेस टू एन होल रेस टू एन भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन दैट वी आर प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेम्बराइज, दैट विल बी व्हिच वन? एनी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैव एनी पावर इक्वल टू आइडेंटिटी, सेम वे null matrices raised to any power, that also will be null matrices। I square I होगा, I cube I होगा। सिमिलरली null matrix का भी कोई भी पावर हो, it will be a null matrices। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की, ऑलमोस्ट ये देखी हुई, सिर्फ ये एक नई प्रॉपर्टी है, वो ध्यान रखना है। क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैट्रिक्स के लिए याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन का रूल, that is what? Matrix A will be in form of what? Aij m cross n, and second matrix B have been given which one? Bij, right? Bij in form of which one? N cross K। तो मैट्रिक्स A into B जो मैट्रिक्स होगा, that matrix will be in form of m cross k। ये चीज याद रखना है, ये कंडीशन है, पहले की कॉलम दूसरे की रो, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। दैट विल बी द व्हिच वन कंडीशन फॉर a into b exist। पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज, दैट नंबर शुड बी व्हिच वन? सेम।
तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट है और आंसर पहले की रो दूसरे की कॉलम यानी कि m क्रॉस k फॉर्मेट में आंसर आएगा। ये पढ़ चुके हैं बट ये सारा क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। सो ये कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से फॉर्मेट का मैट्रिक्स आएगा और मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्लियर, लिख लो। ओके चलो अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब नए टाइप के मैट्रिसेस है। ये सारे नेम्स और इसकी प्रॉपर्टी और डेफिनेशन याद रखनी है। तो फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज व्हाट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए डेफिनेशन या जो मेन कंडीशन है दैट for any square matrices A into A transpose must be equal to A transpose into A must be equal to identity matrices। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना यहां से जो स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस ये सारे के सारे मैट्रिक्स वी विल टॉक अबाउट द विच वन फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये जो भी टॉपिक नया टॉपिक है दैट टॉपिक इज मेनली फॉर द विच वन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ये होगा। ऑर्थोगोनल के बाद चार और टाइप के नए मैट्रिक्स देख रहे हैं बट वो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इनटू मैट्रिसेस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो then it will be called as the what you can say orthogonal matrices। clear। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए जब भी आप प्रॉपर्टी की बात करते हो तो फर्स्ट वन हमें इसकी डिटर्मिनेंट के लिए बात करनी है। तो यहां पे देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई लिख सकता हूं। क्यों? एज मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। इंटू में डिटर्मिनेंट सेपरेट दे सकते हैं। क्लियर। तो इज इक्वल टू मैं आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होगा 1। ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है जो हम आगे पढ़ चुके हैं। क्योंकि यहां पे देखो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है आर आई चेंजेस टू सी आई। डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज का मतलब होता है आर आई चेंजेस टू सी आई यानी कि ईच एंड एवरी रो ट्रांसपोजिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो उसमें ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या ए का डिटर्मिनेंट सेम क्योंकि कोई भी डिटर्मिनेंट में आर आई टू सी आई अप्लाइड करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एनी डिटर्मिनेंट इफ यू अप्लाइड आर आई टू सी आई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ यू कन्वर्ट ईच एंड एवरी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। सो इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना यानी कि आर आई टू सी आई करना उसका मतलब उन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। सो ये डिटर्मिनेंट है ये भी डिटर्मिनेंट है। सो डिटर्मिनेंट ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट प्लस और माइनस 1। So first property determinant of the orthogonal matrix will be either a +1 or determinant of a which one orthogonal matrix -1। या तो +1 होगा या तो -1 होगा। Second property that you have to remember is for the orthogonal matrix हमें ये भी पता है any matrices into its inverse is equal to identity।
यहाँ पे a इंटू a डैश आइडेंटिटी हो रहा है, यानी कि a इनवर्स विल बी इक्वल टू विच वन, a डैश. सो हियर a इनवर्स will be equal to A transpose. For the orthogonal matrices, its inverse will be equal to its transpose. For orthogonal matrices, its inverse will be equal to what you can say its transpose. क्यों? जो भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिसेस दे, वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स हुए, यानी कि a इंटू a डैश आइडेंटिटी, तो a डैश क्या हुआ, a का इनवर्स, so a इनवर्स will be equal to a डैश. Clear? So this will be the which one property you have to memorize for the orthogonal matrices. So that will be the term you have to memorize for the which one, orthogonal matrices. Clear? Now the next one that we have to remember is that will be the fifth one, orthogonal matrix के बाद. Next one that we have to talk about, that is called as the idempotent matrix. Idempotent matrix. कौन से मैट्रिक्स की बात करेंगे? We will talk about the idempotent matrices. आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस के लिए डेफिनेशन यानी कि मेन कंडीशन होगी, फॉर एनी मैट्रिसेस इफ इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हिच वन, ए, देन ए विल बी कॉल्ड एज द आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस. यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए हो, then it will be idempotent matrices. Clear? अब ये idempotent matrices के लिए भी we will talk about the which one properties of the idempotent matrices. इसकी properties के लिए बात करें तो अगर a square a आ रहा है, that means a raised to any of the power will be equal to a, where k will be any natural number. क्यों ऐसा होगा? ए स्क्वायर ए है, एक क्यूब फाइंड आउट करो. एक क्यूब यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो. क्लियर ना? एक क्यूब यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर यहां पे मिला हुआ है ए इंटू ए, तो ए इंटू ए वापस ए स्क्वायर होगा. ए स्क्वायर विल बिकम द विच वन, ए. इस तरह से कोई भी पावर निकालना हो, a raised to 4 पावर फाइंड करना हो, तो a raised to 4 यानी कि a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख सकता हूं. a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a, तो a इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर वापस है, यानी कि a का कोई भी पावर लोगे, एनी पावर ऑफ a विल बी इक्वल टू a इटसेल्फ फॉर आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस. ये स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस है. सारे मैट्रिक्स में ये नहीं होता. सारे मैट्रिक्स के लिए a इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी नहीं होता, बट जिस मैट्रिक्स में a इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, वो ऑर्थोगोनल. जिस मैट्रिक्स में a स्क्वायर इक्वल टू a हो, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हिच वन, आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस. गॉट? सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करते, बट जो मैट्रिसेस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे, वो मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस हुए. क्लियर? अब दूसरा, आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू आइदर 0 और द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1. अगेन रिपीट कर जाओ, व्हाट आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा. क्यों ऐसा होगा? तो वो समझना हो तो उसके लिए वापस थोड़ी सी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं. चलो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तब आइडेंटिटी मैट्रिसेस. दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाइड करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, यू कैन से डिटर्मिनेंट ए द होल स्क्वायर
माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों साइड कट मत करो, एक साइड ले जाओ, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए कोई वैल्यू हुई, सपोज ये x लो, तो x स्क्वायर माइनस x 0 हो, तो इसको सॉल्व करना हो तो x स्क्वायर माइनस x में से x कॉमन ले लो, यानी कि डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 से कंपेयर करो, आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0 और द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1। क्लियर? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इंप्लाइज A will be a identity matrix, इसको फिक्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही होगा, that means A आइडेंटिटी, तो उसका इनवर्स पता है, आइडेंटिटी का इनवर्स भी वो खुद ही होता है। क्लियर? सिर्फ जो एक ही मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो और वो आइडेंटिटी बन सकता है, that is the which matrices, that is the identity matrix itself। बाकी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो आइडेंटिटी हो और उसका डिटर्मिनेंट 1 बने। बाकी आइडेंटिटी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हर बार 0 ही होगा। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बाद नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट विल बी कॉल्ड एज द पीरियोडिक मैट्रिक्स। Sixth one that we have to talk about, that will be called as the periodic matrix। Periodic matrix idempotent matrices जैसा ही है but थोड़ा सा different है। What would be the definition? Definition of a periodic matrix will be A raised to k plus 1 is equal to A itself। Got it? And A raised to k is not equal to A। ये लोएस्ट वैल्यू आई A raised to k plus 1 पे, A वापस आया, so in that case what you can say, A is called what? A will be called as the which one? Periodic matrix। A will be called as the which one? Periodic matrices। और जो भी k की लोएस्ट वैल्यू आ रही है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द विच वन k, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट विल बी व्हाट यू कैन से लिस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट k इज कॉल्ड पीरियड। इट विल बी कॉल्ड इट्स द विच वन? पीरियड। उसे उसका हम क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। यहां पे देखो, सपोज ए स्क्वायर ए नहीं आ रहा है, ए क्यूब ए नहीं आ रहा है, ए रेस टू 4 पे अगर आपको ए मिल रहा है तो इसका पीरियड होगा, तो k plus 1 4 हुआ, so k will be 3, so period of this will matrices will be a which one? 3। clear? A raised to k plus 1 equal to A आ रहा है, उससे लेस पावर यानी कि k या उससे लेस पावर में कहीं पे a वापस नहीं आ रहा है, तो जहां पे आपका जो जिस वैल्यू पे के जो पावर पे आपको a वापस मिले उससे एक कम, वो पावर k प्लस 1 यानी उससे कम, वो आपका क्या होगा? पीरियड। दैट k विल बी a which one? your period। क्लियर? समझ में आया? k प्लस 1 पे वापस आ रहा है तो k प्लस 1 पीरियड नहीं है, उससे एक लेस पावर, दैट विल बिकम योर पीरियड। k रेज़ टू 4 पे आ रहा है तो पीरियड 4 नहीं होगा, पीरियड 3 होगा। क्लियर? सो दैट यू हैव टू जस्ट रिमेम्बराइज दिस वन। अब इसके लिए भी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो पीरियड ऑफ द विच वन विल बी, अब यहां पे जो बात करनी है दैट विल बी व्हाट यू कैन से पीरियड ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है?
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो 2 को k प्लस 1 से कंपेयर करो तो k1, so period of the idempotent matrices will be a which one? 1. idempotent matrices का पीरियड क्या होता है? 1 होता है. क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब यहां पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को डिपेंड कर रहा है कि का पीरियड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका डिटरमिनेंट 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है. सो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अब हर बार 0 या 1 होगा. क्लियर? वो कुछ भी हो सकता है. लिख लो ये. चलो, now next one that we are to talk about, that is called as a nilpotent matrices. Right? Periodics में क्या था? a raised to k plus 1 is equal to a itself आ रहा था for the which one? Periodic matrices. Nilpotent matrices की definition होगी. The definition of a nilpotent matrices will be a raised to any of the power m power or the k power that will be equal to which one? 0, or a null matrices. Right? Where m will be a which one? Any natural number. And second thing, a raised to m minus 1 is not a null matrices. यानी कि उससे एक लेस पावर वाली टर्म 0 मैट्रिसेस नहीं है. a रेस टू m पावर पर क्या वैल्यू क्या आ रहा है? नल मैट्रिसेस आ रहा है. सो यहां पे फॉर दिस मैट्रिसेस विल बी कॉल्ड एज द nilpotent matrices. गाइड? और जो m की लिस्ट वैल्यू के लिए a रेस टू m 0 हो, तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड m is called order of. M is called the which one? Order of nilpotent matrices. It will be called as the order of the which one? Nilpotent matrix. वो nilpotent matrix का ऑर्डर हुआ. इसमें सेकंड पार्ट याद रखना है. अगर a रेस टू m 0 है तो a रेस टू k also will be 0 for the which one? Every k greater or equal to m. लोएस्ट वैल्यू m पे 0 आया नल मैट्रिसेस, सो उससे हायर कोई भी पावर के लिए इट विल बी ए which one? 0. सपोज आपका a स्क्वायर 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो a क्यूब पे अगर 0 आ रहा है तो ऑर्डर 3 हुआ. फिर a रेस टू 4 भी 0 होगा, a रेस टू 5 भी 0 होगा. क्यूब? जस्ट लुक एट एक क्यूब. आपको क्या मिल रहा है? नल मैट्रिसेस मिल रहा है. तो a रेस टू 4 क्या होगा? एक क्यूब इंटू एक क्यूब नल मैट्रिसेस इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नल मैट्रिसेस. यानी कि जिस लोएस्ट वैल्यू पे a रेस टू m पावर 0 हो रहा है, m की जो लोएस्ट वैल्यू पे, वो उसका ऑर्डर हो गया. उससे आगे कोई भी पावर होगा a का, इट्स पावर विल बिकम द which one? 0. a का कोई भी पावर फिर आगे वाला 0 ही होगा. क्लियर? ओके. इसके बाद नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज व्हाट वुड बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस. तो nilpotent matrices के लिए डिटरमिनेंट ऑफ अ nilpotent matrices ऑलवेज बी 0. क्यों 0 होगा? तो वापस a रेस टू m पावर हैज बीन अ नल मैट्रिसेस. So determinant of a raised to m will be equal to determinant of null matrices. यानी कि determinant of a whole raised to m equal to null matrix का determinant क्या होगा? 0. So from that
determinant A also will be the which one? 0. So nilpotent matrices का determinant हर बार 0 आ रहा होगा। फिर चाहे वो 50 पावर पे nilpotent बन रहा हो ना, ऑर्डर 50 हो, तब भी उसका determinant तो पहले से ही 0 आएगा। Clear? So determinant of any nilpotent matrix always be 0. Clear about this one? ये सारे नए टॉपिक्स है, you have to memorize this one. And here अगर determinant 0 है तो but obviously A inverse does not exist. ये 4th चैप्टर में हमने पढ़ा, कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0, so A inverse does not exist, यानी कि nilpotent matrices का डिटरमिनेंट इनवर्स does not exist. फिर से बोला हो, if what determinant of any matrix is 0, then it will be called as a singular matrix, and singular matrix does not have a A inverse. Clear? Sorry, it will be called non-singular. Non-singular does not have a A inverse. So फिर से याद रखना है, क्या याद रखना है? nilpotent matrices का डिटरमिनेंट हर बार 0, डिटरमिनेंट 0, so A inverse does not exist. nilpotent matrices के बाद next one, the 8th one that we have to see, that will be called as the involuntary matrices. Involuntary matrix. Involuntary matrix के लिए जब बात करोगे तो उसकी डेफिनेशन या जो मेन कंडीशन है, that is this one, A square is equals to I. What A square has been equals to what? I. Then it will be called as a which one? Involuntary matrices, यानी कि for any matrices its square become identity, तो वो आपका क्या होगा? Involuntary matrices. अब इसके लिए प्रॉपर्टीज मेनली जो याद रखनी है, वो properties of the involuntary matrices will be this one. First one, determinant of involuntary matrices, that will be either a +1 or -1. इनवॉलंटरी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट प्लस और माइनस 1 ही हो सकता है। सेकंड, इनवॉलंटरी मैट्रिसेस में A इनवर्स विल बी इक्वल टू A इटसेल्फ। क्यों ऐसा होगा? तो अगेन, इफ एनी मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स ही आइडेंटिटी होता है, A स्क्वायर इज इक्वल टू I, यानी कि A इंटू A इज इक्वल टू I हुआ। अगर A इंटू A I है, A into A inverse I है, so that means A inverse will be equal to A itself. So involuntary matrices का inverse क्या होगा? Matrix itself will be the inverse of a involuntary matrices. तो ये नए 5 different type of matrices we have seen, ये सारे important है, लर्न करने हैं। तो ये डेफिनेशन प्रॉपरली याद रखना, सम्स में बहुत यूज करना है इसका, लिख लो ये। Okay, now the few properties that we have to see. ये इसमें से मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज मैंने पहले लिखवा दी हुई है, बट स्टिल अगेन रिपीटेड। ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज और जेडबलई पार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ वो प्रॉपर्टीज के लिए बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट वी विल टॉक अबाउट, दैट विल बी प्रॉपर्टीज फॉर द विच वन? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज of the matrix. Clear? 4 मेन टर्म्स के लिए हमें प्रॉपर्टी देखनी है, ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टी देखनी है, then we have to see the properties for the which one? Adjoint of a matrix. Adjoint of matrix. Clear? Same way we have to talk about the properties for the what we can say inverse of a matrix. Inverse of matrix, and the last property that we have to talk about, that will be the determinant of a matrix. Determinant
ऑफ अ मैट्रिक्स। इन सब के लिए हमें प्रॉपर्टीज देखनी है, क्लियर? और फिर इन चारों कंबाइन हो तब क्या होता है वो देखना। फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ यू हैव बीन गिवन एनी कांस्टेंट टर्म ए मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करना हो तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, इनटू क्या होगा ए डैश। देखो सारी प्रॉपर्टीज एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो एडजॉइंट के लिए भी सेम प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द व्हिच वन, एडजॉइंट ऑफ k इनटू a। एनी कांस्टेंट k इनटू एडजॉइंट ऑफ a हो, यानी कि मैट्रिक्स को पहले k से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका एडजॉइंट निकालो तो उसकी वैल्यू k रेज टू n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a आता है, यानी कि बाहर k नहीं आएगा, k का n-1 पावर आएगा, क्लियर? सेम वे अगर कोई भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद इनवर्स निकाला जाए तो दोनों का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि k का इनवर्स 1/k इनटू a इनवर्स होगा। And the same kind of property, that is determinant of k into a, determinant of k into a, तो बाहर k का n पावर आएगा into determinant of a। n हर बार नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मेनली एप्लीकेबल है। सो यहाँ पे जो भी ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, एडजॉइंट, इनवर्स और डिटरमिनेंट तो स्क्वायर के लिए ही है। ट्रांसपोज वाला आप कंसीडर कर सकते हो किसी भी मैट्रिसेस के लिए, क्लियर अबाउट इट? सो कोई भी मैट्रिक्स को पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, k से, उसके बाद ट्रांसपोज करो कांस्टेंट के बाद a डैश, एडजॉइंट ऑफ k हो तो बाहर k का n-1 पावर आएगा, a इनवर्स में k का इनवर्स हो जाएगा तो 1/k इनटू a इनवर्स, और डिटरमिनेंट में बाहर k का n पावर आएगा। सेम वे सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू सी, दैट विल बी व्हाट, कोई भी दो टर्म मल्टीप्लीकेशन, कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि एक ही चीज दो बार अप्लाइड करो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ। सेम वे एडजॉइंट का एडजॉइंट, अगेन एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया वापस एडजॉइंट लो तो ए इटसेल्फ नहीं आता, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज़्ड टू n-2 पावर इनटू मैट्रिक्स ए आता है, यानी कि 2 क्रॉस 2 में 2 - 2 0 पावर तो a इटसेल्फ आएगा, 3 क्रॉस 3 में डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a आएगा। सेम वे थर्ड वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट विल यहां पे सेकंड वन जो बात करनी है, दैट विल बी व्हाट वुड बी द a इनवर्स का इनवर्स विल बी मैट्रिक्स इटसेल्फ। यहां पे भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भूल जाओ, डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट नहीं होता, क्लियर? सो वो नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट प्रॉपर्टी हैज बीन द व्हिच वन, कोई भी दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो और उसके ऊपर आप यहाँ पे ट्रांसपोज, एडजॉइंट या इनवर्स कुछ भी अप्लाइड कर रहे हो, वो अप्लाइड इंडिविजुअली करने के बाद ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ईच एंड एवरी टाइम। कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाइड करो, क्या a इंटू बी पे एडजॉइंट अप्लाइड करो, a इंटू बी पे इनवर्स अप्लाइड करो, a इंटू बी पे क्या अप्लाइड करो, ट्रांसपोज अप्लाइड करो, सेपरेट देने पे ऑर्डर विल बी रिवर्स, टोटली ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सेम वे यहां पे भी थर्ड वन, a इंटू बी का होल इनवर्स, सो इट विल बी a b इनवर्स इंटू a इनवर्स, और वही चीज यहां पे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट b इंटू डिटरमिनेंट a। अब यहां पे डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट है प्रॉपर वैल्यूज,
तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो गया है, डिटर्मिनेंट की खुद की वैल्यू है तो वो तो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें आगे पीछे करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी सब में ऑर्डर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। नाउ द फोर्थ वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, तो a डैश का डिटर्मिनेंट a जितना ही होता है, तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखो या ट्रांसपोज का ri to ci करने पे डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, सो इट विल बी सेम। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की बात करें, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज़ टू n माइनस 1 पावर, उसका कौन सा पावर आएगा, n माइनस 1 पावर। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ a का n माइनस 1 यानी कि 2 क्रॉस 2 हो तो डिटर्मिनेंट है, 3 क्रॉस 3 हो तो डिटर्मिनेंट ए द होल स्क्वायर होगा। क्लियर, फोर्थ वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट विल बी a which one, what would be the determinant of a inverse, तो दैट विल बी a what, 1 upon determinant of a, ये तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट फॉर द ट्रांसपोज, दैट विल बी a प्लस b का होल ट्रांसपोज हो तो इट विल बी a डैश प्लस b डैश। ऐसी कोई प्रॉपर्टी एडजॉइंट इनवर्स या डिटर्मिनेंट में नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी एडजॉइंट इनवर्स या डिटर्मिनेंट में नहीं है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज में ही सेपरेट दे सकते हो। तो अब यहां पे जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देखनी है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, व्हाट वी हैव टू टेक इट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज़ टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर, होल रेज़ टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर। Sixth one that we have to talk about, that is this property, any matrix multiplied with the adjoint or the adjoint of a matrix multiplied with the what, matrix itself, तो इन दोनों का आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब यहां पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो इनवर्स से, तो इनवर्स इंटू मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इंटू इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्लियर, नाउ further properties that we have to talk about, that is the sixth one, that is if you have been given a raised to n, the whole transpose can be written down as the a dash the whole transpose. Same kind of property will be here, a inverse whole raised to k will be equals to what you can say a raised to k whole raised to inverse, यानी कि आप इंटरचेंज कर सकते हो, पहले पावर यानी कि मैट्रिक्स ए को n टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेके फिर n टाइम मल्टीप्लाई करो, विल हैव द सेम आंसर। सेम काइंड ऑफ थिंग्स विल बी एप्लीकेबल एट हियर आल्सो। सेम थिंग यू कैन आल्सो अप्लाई एट हियर, सिक्स वन, दैट इज एडजॉइंट ऑफ व्हाट यू कैन से a raised to n will be equal to adjoint of a whole raised to n, and the same kind of formula here, determinant of a raised to n will be equal to determinant a whole raised to n, यानी कि पहले आप k पावर करके फिर इनवर्स करो या इनवर्स करके उसका k पावर करो, या तो व्हाट एडजॉइंट में भी a raised to n पावर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी एक ही टाइप की है कि आप मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसके ऊपर ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स या डिटर्मिनेंट कुछ भी अप्लाई करो या उल्टा करो, पहले ट्रांसपोज निकाल लो, एडजॉइंट निकाल लो, इनवर्स निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसका फिर n पावर करो, बोथ विल बी इक्विवेलेंट, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर, सो ये प्रॉपर्टीज लिख लो। इसके बाद
जो फर्दर प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज इफ यू आर अप्लाइंग द विच वन टू डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाइड करो, तो दो डिफरेंट ऑपरेशन में ऑर्डर चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये के पावर वाला है ना, ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ वन, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का इनवर्स करो, सेम वे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स करो, या तो आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल के फिर इनवर्स करो, विल हैव द सेम वैल्यू। सिमिलरली द व्हाट यू कैन से एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करो या एडजॉइंट ऑफ ए करके फिर उसका ट्रांसपोज करो, will have the same value. Same way, fourth one, that will be the what you can say, that is A inverse का ट्रांसपोज this one। तो यही टाइप का है कि कोई भी दो ऑपरेशन आप कर रहे हो, ऑर्डर चेंज करो, फर्क नहीं पड़ता। गाइड इनवर्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का इनवर्स, एडजॉइंट का इनवर्स या इनवर्स का एडजॉइंट या एडजॉइंट का इनवर्स, ट्रांसपोज का एडजॉइंट या एडजॉइंट का ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू रिमेन सेम। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, बट सारी प्रॉपर्टीज एक साथ कंबाइन यहाँ पे होगी। इतनी प्रॉपर्टीज लर्न करो, नेक्स्ट लेक्चर से हम मैट्रिसेस के सम्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट फॉर दैट आपको प्रॉपर्टीज और जो एक्स्ट्रा टाइप्स के हमने मैट्रिसेस की बात की, वो सारी चीजें आपको लर्न कर देनी होगी। क्लियर? लिख लो।